साल 1764 में नेदरलैंड के समंदर के किनारे से कुछ लोगों को एक विशाल हड्डी का टुकड़ा पड़ा मिला। पास से उसे देखने पे समझ आया कि वे किसी जीव की सिर की हड्डी थी, लेकिन वे लोग उस हड्डी के साइज को देख के घबरा गए थे, क्योंकि उन लोगों को लगा कि वे स्कल कहानियों में बताए किसी खतरनाक ड्रैगन का है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, लोगों को इस जीव के दूसरे टुकड़े मिलने शुरू हो गए और साल 1822 में इस जीव की पूरी हड्डी पाई गई और इंसानों को पता चला कि आज से 8 करोड़ साल पहले धरती के समंदर की गहराई में यह जीव राज करा करते थे। इस जीव का नाम रखा गया मोसेसॉरस। हम सभी जानते हैं कि डायनासोर के समय की धरती कितनी खतरनाक थी, लेकिन उस समय का समंदर कहीं ज्यादा खतरनाक हुआ करता था और ऐसे समय में मोसेसॉरस समंदर का सबसे खतरनाक शिकारी हुआ करता था। मोसेसॉरस कोई डायनासोर नहीं बल्कि एक विशाल एक्वेटिक रेप्टाइल था जो क्रिटेशियस पीरियड के अंत में पाए जाते थे। लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि वे बड़े से बड़े डायनासोर को मारने की ताकत रखता था। वैज्ञानिक कहते हैं कि मोसेसॉरस दिखने में एक कोमोडो ड्रैगन, सांप, छिपकली और शार्क के मिश्रण की तरह दिखता था। कहते हैं कि करोड़ों साल पहले छिपकलियां खाने की तलाश में समंदर के अंदर जाने लगे और समय के साथ उनकी बॉडी इवॉल्व हुई और समंदर में हमें मोसेसॉरस जैसा दानव देखने को मिला। वे ठीक आज के कोमोडो ड्रैगन की तरह दिखते थे, बल्कि ऐसा माना जाता है कि इन ड्रैगन के पूर्वज और कोई नहीं बल्कि मोसेसॉरस थे। इन विशालकाय दानव का वजन करीब 8000 किलोग्राम हुआ करता था, जो अपने रास्ते में आने वाले लगभग हर जीव को अपना भोजन बना लेते थे, चाहे उस समय के कछुए हो, शार्क्स हो, प्लेसियोसॉरस हो, यहाँ तक कि हवा में उड़ने वाले डायनासोर टेरानोडॉन भी इनसे बच नहीं पाते थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनके स्कल को पढ़ के वैज्ञानिकों ने यह पाया है कि इनका मुंह ठीक एक सांप की तरह डबल हिंज हुआ करता था और एक सांप की तरह ही अपने शिकार को जिंदा निकल जाया करते थे। इन जीवों की लंबाई जानने से पहले हमें यह जानना होगा कि साल 1822 में पहली बार एक पूरे मोसेसॉर का अवशेष पाया गया था, जिसकी लंबाई 30 फीट के करीब थी। हैरानी वाली बात थी कि यह अवशेष हंगरी के एक छोटे से गांव की नदी में पाया गया था, बल्कि एक अवशेष तो एंटार्क्टिका में पाया गया था, जो कि बताता है कि यह जीव धरती की सबसे डिफिकल्ट कंडीशन में भी रह लिया करते थे। उस समय वैज्ञानिकों को लगा कि इन जीवों का साइज ज्यादा से ज्यादा 30 फीट तक होगा, लेकिन समय के साथ उन्हें एक ऐसा अवशेष मिला जिसे देखकर वे दंग रह गए। वैज्ञानिक के ग्रुप को 58 फीट लंबे मोसेसॉर का फॉसिल मिला। 58 फीट का मतलब एक मेगालोडॉन की लंबाई के बराबर। इस फॉसिल का नाम टाइलोसॉर मोसेसॉर रखा गया और यह आज की तारीख तक खोजा गया सबसे विशाल मोसेसॉर है। जी हाँ दोस्तों, जोरासिक वर्ल्ड के इस सीन में जो रेप्टाइल पानी में दिखाया गया है वो एक टाइलोसॉर मोसेसॉर है। मोसेसॉर इतने साइज के और लगभग ऐसे ही दिखा करते थे और इससे आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि ये कितने डरावने दिखा करते थे। लेकिन कोई जीव कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वे धरती के प्रलय से नहीं बच सकता। क्रिटेशियस पीरियड के अंत के दौरान अंतरिक्ष से ऐसा महाप्रलय आया जिसने पूरे डायनासोर को खत्म कर दिया और मोसेसॉर भी इस घटना के दौरान खत्म हो गए। लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि इस प्रलय में धरती का कोई डायनासोर नहीं बच सका, लेकिन समंदर में रहने वाले कुछ जीव इस घटना से बच निकले थे। तो जरा सोचिए दोस्तों, क्या होता अगर मोसेसॉर उस समय किसी तरह से बच निकले हो और वे आज भी समंदर में मौजूद हो। साल 2014 में पॉल जॉर्ज नामक व्यक्ति ने एक कार्निवल क्रूज में से एक ऐसे जीव को समंदर की सतह पे देखने का दावा किया जो कि ठीक एक मोसेसॉर से मेल खाता था। यह घटना इतनी मशहूर हुई थी कि उस जीव को कार्निवल क्रूज मॉन्स्टर से पुकारा जाता है। मोसेसॉर एक रेप्टाइल थे और हर एक रेप्टाइल की तरह वे भी सतह पे सांस लेने के लिए आते थे। तो हो सकता है कि पॉल जॉर्ज का दावा असल में सच हो। अगर यह दानव आज भी समंदर में मौजूद होते तो आज का समुद्री जीवन बिल्कुल अलग होता। दूसरी भाषा में कहे तो बहुत खतरनाक होता। आज के समय के मरीन एनिमल्स कहीं ज्यादा शक्तिशाली होते, क्योंकि अगर समंदर में मोसेसॉर जैसा शिकारी मौजूद होता
होता तो दूसरे जानवर उससे बचने के लिए एक शक्तिशाली जीव में इवॉल्व हो जाते। समंदर के साथ साथ धरती की छोटी बड़ी नदियों में हमें मोसेसॉर देखने को मिलते। क्योंकि इन जीवों को शार्क को भोजन बनाना बहुत पसंद था तो आज के समय में शार्क की संख्या बहुत ही कम हो जाती। मोसेसॉर के रहने से आज के समंदर का इकोसिस्टम उथल पुथल हो जाता, लेकिन मदर नेचर अपने आप को बैलेंस कर ही लेती है। यानी कि अगर मोसेसॉरस जीवित होते तो कोई न कोई जानवर ऐसी शक्तिशाली जीव में इवॉल्व जरूर होता जो मोसेसॉर को भी मारने की ताकत रखता और हमें समंदर में एक नया महादानव देखने को मिलता। इंसान जरूर मोसेसॉर को पकड़ने की कोशिश करता और क्या पता इनकी स्किन की मदद से हम आज की किसी गंभीर बीमारी का इलाज ढूंढने में कामयाब हो जाते। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारा चैनल थिंक मिस्टीरियस जरूर सब्सक्राइब करें।